नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 29 सितंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रोटोकॉल से बाबा महाकाल के दर्शन एवं भस्मारती दर्शन करने के लिए जारी होने वाले टिकट से ज्योतिर्लिंग की तस्वीर हटाई जाएगी। लोगों ने तस्वीर के प्रकाशन पर आपत्ति ली थी, क्योंकि उपयोग में आने के बाद ये टिकट यूं ही फेंक दिए जा रहे हैं। ये उपयोग किए टिकट लोगों के पैरों में आ रहे हैं। दरअसल अलग दिखने के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने टिकटों पर फोटो प्रकाशित की थी, लेकिन उपयोग के बाद टिकटों के फेंके जाने से आस्था पर होने वाली चोट को देखते हुए प्रशासन ने अपना फैसला बदल दिया है। इधर मंदिर प्रबंध समिति ने नंदी हॉल में श्रद्धालुओं के हाथ लगवाकर बाबा महाकाल पर जल चढ़ाना भी प्रतिबंधित कर दिया है। पुजारियों की आपत्तियों के बाद यह फैसला किया गया। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज द्वारा इस्कॉन में दी जा रही दीक्षाओं को अधार्मिक बताने के आरोपों पर इस्कॉन ने अपना पक्ष रखा है। इस्कॉन प्रवक्ता राघव पंडित दास ने कहा कि हम संप्रदाय के भीतर दीक्षा देते हैं, हम किसी का वर्ण नहीं बदलते। ये दीक्षा मानव की आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती है। यहाँ आपको बता दें कि मंगलवार को अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की तरफ से एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को ज्ञापन दिया गया था। इसमें इस्कॉन में दी जा रही ब्राह्मण एवं कंठी दीक्षा को वर्णांतर बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। बुधवार को इस्कॉन पीआरओ राघव पंडित दास ने संस्था का पक्ष स्पष्ट किया। दास ने कहा कि इस्कॉन एक संप्रदाय है, इसमें दीक्षा देने की परंपरा है। इन्हीं परंपराओं के तहत दीक्षा दी जा रही है। ब्राह्मण दीक्षा भी इसी परंपरा का एक नाम है। यह किसी का वर्ण या धर्म नहीं बदलता। ऐसे में सामने वालों के आरोप गलत है। दास ने कहा कि भारत के संविधान में किसी का वर्ण बदलने का प्रावधान है क्या? ये दीक्षाएं केवल संस्थागत हैं। ब्राह्मण दीक्षा एक नाम है, ये कोई इससे किसी का जाति या वर्ण नहीं बदलता है। ये दीक्षा का नाम है परंपरा में। तो उससे क्या, उसको और उन्नति करने का अवसर मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति का, शास्त्र अध्ययन वगैरह करने। आप ही बताइए, भारत के संविधान में किसी का वर्ण बदला जा सकता है क्या? मैंने कहा ना, ये अंतर्निहित सांप्रदायिक मामला है, जिसमें जबरदस्ती वो अपना वो कर रहे हैं, व्यवधान कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि उससे ना तो किसी को कोई ब्राह्मण बना रहा है, न वो किसी ब्राह्मण कार्य में इंगेज हो रहा है, वो अलग विषय है। ये तो संप्रदाय के अंतर्गत एक मामला है, बाहर का विषय नहीं है, न जातिगत विषय है। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब विद्युत वितरण कंपनी के काम पर दिखाई देने लगा है। वसूली ठप हो गई है, बिल वितरित नहीं हो रहे, रीडिंग का काम बंद पड़ा है और सबसे बड़ी बात कि कंप्लेन सॉल्व नहीं हो रही। दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर 3 दिन से हड़ताल पर हैं। कंपनी कार्यालय परिसर में ही दरी बिछाकर धरने पर बैठे कर्मचारियों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ रही है। यूनाइटेड फोरम की हड़ताल को समर्थन देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों पर अब काम पर लौटने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि एक साथ सारे आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का असर बिजली कंपनी के कामों पर दिखाई दे रहा है। मीटर रीडिंग का काम बंद है, बिजली बिल की वसूली ठप हो गई और सबसे ज्यादा असर उपभोक्ताओं की समस्याओं के हल करने में देरी के रूप में सामने आया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों पर दोहरा भार आ गया है। उन्हें अपना काम तो करना ही पड़ रहा है, आउटसोर्स कर्मचारियों का काम भी देखना पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी जितेंद्र सिसोदिया ने बताया कि हम ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति चाहते हैं। बिजली कंपनी में हमारा संविलियन होना चाहिए। इसी तरह सप्ताह में 1 दिन का ऑफ और कलेक्टर रेट से वेतन भुगतान होना चाहिए। 10,000 में हम हमारा घर परिवार कैसे चलाए? और कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ऊपर ही लटक जाता है बेचारा। वो घर से इतना सक्षम नहीं है कि वो हमारे घर से खुद के पैसे लगा सके। तो हमारी मेन मांग ये है कि हमारा पेमेंट थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि हम हमारे घर परिवार को सही से चला सके। कोई उल्टे सुल्टे काम ना करे, कोई हाथ पैर नहीं मारे दूसरे में। तो इस तरीके से हमारी मेन मुख्य मांग इन्हीं से है, और कोई हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है। इन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। देवास जिले के नेमावर में गाय के साथ अमानवीयता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गाय के शव के चारों पैरों को क्रूरतापूर्वक ट्रॉली के पीछे बांधकर ट्रैक्टर को दौड़ाया जा रहा है। जिस ट्रैक्टर में गाय के शव को ले जाया जा रहा है वह ट्रैक्टर नेमावर नगर परिषद का है। हिंदूवादी संगठन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद नेमावर की ट्रॉली में गौमाता के चारों पैर बांधकर लटकाकर अपमान किया गया। यह हिंदू समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। नगर के रविंद्र पटेल ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर गौमाता का हश्र ऐसा किया जा रहा है। अधिकारियों को इस संबंध में लिखित में आवेदन दिया गया है। नेमावर तीर्थ क्षेत्र है जहां रोजाना श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे अधिकारी यहां आसीन रहे तो तीर्थ का नाम खराब होगा।
पटेल ने अधिकारियों के निलंबन की मांग की और कहा कि अगर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो शहर बंद कराया जाएगा। माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। अभी बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि नेमावर में मृत पशु गाय को अमानवीय तरीके से उनको ले जाया गया है, ट्रैक्टर में ले जाके, और उसके कारण समस्त हिंदू समाज में आक्रोश है। वो ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। उस ज्ञापन में जो बिंदु दर्शित हैं उनके संबंध में जांच करते हैं, वास्तविकता क्या है, और अगर कोई दोषी होगा तो उसमें नियमानुसार से कार्रवाई। जो भी शिकायत आई है उसकी जाँच करेंगे और जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।